हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी के 11th सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका कार्यकाल क्या होता है, वो क्या ऑफिस में आने के पहले क्या ओथ लेता है, मतलब शपथ क्या लेता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम लोगों ने अपनाया है अपने यहाँ पर इंडिया में, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रोल होता है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है उसमें होता क्या है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, मतलब नाम मात्र का कार्यकारी होता है। सब कुछ होता उसके रेफरेंस पर है, उसके नाम पर है, लेकिन रियल में काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। रियल में काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। इसलिए उसको वास्तविक अधिकारी बोलते हैं, यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। और या फिर कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो नॉमिनल हेड होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो रियल हेड होता है, रियल एग्जीक्यूटिव होता है। तो ये बातें आप याद रखिए कि सब कुछ प्राइम मिनिस्टर का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है कि प्राइम मिनिस्टर इंटरनल पॉलिसीज़ से लेकर के, यानी कि अंदर अपने इंडिया में जो कानून बनते हैं उनको ले करके फॉरेन पॉलिसी, यानी कि विदेशी नीतियां जो होती हैं उन तक का सब कुछ वही करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी करंट में कुछ दिन पहले G7 की जो समिट हुई, 7 देशों का जो ग्रुप है उसकी समिट हुई, कहाँ पर हुई? जर्मनी में। तो वहाँ पर अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर गए थे। इसके बाद अगले साल 2023 में जो G20 की समिट दिल्ली में होने वाली है, वो जो है उसके बाद उसकी एक मीटिंग कश्मीर में भी होगी, ऐसा प्रपोज किया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन सभी में प्राइम मिनिस्टर का रोल जो है वो प्रमुख होता है, क्योंकि वो होता है रियल एग्जीक्यूटिव। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कैसे होती है ना, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रावधान या प्रक्रिया जो है अपने संविधान में नहीं जो है बताया गया है। केवल आर्टिकल 75 में इतना बता दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री जो है वो बना सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा जिसकी जो है लोकसभा में बहुमत होगी, यानी बहुमत दल का जो नेता होगा, ठीक है। जैसे कि अभी बहुमत दल का नेता कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि बीजेपी के नेता जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर वो बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है क्या होता है कि अगर जो है किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग करके प्रधानमंत्री का चयन करेगा और उसकी नियुक्ति कर सकता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी लोकसभा में उसके या फिर गठबंधन के नेता को, यानी कि जो लोग गठबंधन बनाते हैं और उसका नेता जो होगा उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, और उन्हें 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा। ये चीज़ें तो पहले थी, ऐसी चीज़ें पहले थी, लेकिन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि किसी भी व्यक्ति को जो संसद के किसी भी सदन में अगर सदस्य नहीं भी है तब भी उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। और इन 6 महीनों के अंदर उसे किसी सदन का, यानी कि किसी भी सदन का जो है सदस्य बनना पड़ेगा, लोकसभा का और राज्यसभा का सदस्य जो है या फिर बनना पड़ेगा। अगर वो नहीं बन पाता है तो उसको जो है प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति का जो अपॉइंटमेंट होता है उसको संविधान में कहीं नहीं बताया गया है। केवल यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा होगी, ऐसा कहा गया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि अगर जो है प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, मतलब अपॉइंटमेंट हो गया, तो उसको शपथ कौन दिलाता है? तो उसको प्रधानमंत्री को जो शपथ है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो दिलाई जाती है। और अपने ऑफिस में प्रवेश करने के पहले प्रधानमंत्री जो होता है वो गोपनीयता की, राष्ट्रपति उसे गोपनीयता की यानी सिक्रेसी की जो है वो शपथ दिलाते हैं। और अपनी शपथ में प्रधानमंत्री
जो है संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा बनाए रखने की शपथ लेते हैं कि वो संविधान के प्रति जो है वो बिल्कुल ईमानदार रहेंगे, जो उसमें कहा गया है उन्हीं बातों का पालन करेंगे। इसके बाद भारत की संप्रभुता और अखंडता को जो है वो बनाए रखने की शपथ लेते हैं और अपने कार्यालय के काम जो होते हैं उनको ईमानदारी से करने की शपथ लेते हैं। साथ ही साथ वह किसी भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भाव, है ना, यानी कि संविधान और उसके कानून के सभी प्रकार के, मतलब कि ना तो वो डर के, ना किसी पक्षपात के, ना किसी स्नेह के, ना किसी दुर्भावना के काम करेंगे। सब कुछ जो है संविधान के दायरे के अंदर ही करेंगे। तो ये शपथ जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दिलाता है उसके ऑफिस में आने के पहले। अगर प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी, कह सकते हैं कि, है ना, तब तक जो है वो अपने पद पर रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब जो है प्रधानमंत्री को हटा सकता है। ऐसा नहीं होता, डिसमिस कर सकता है। जब तक जो है कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री तब तक रहेगा जब तक उसे बहुमत का समर्थन रहेगा, यानी कि लोकसभा में उसकी पार्टी की मेजॉरिटी रहेगी, ठीक है। राष्ट्रपति उसके पहले प्रधानमंत्री को बर्खास्त यानी कि डिसमिस नहीं कर सकता है। हालांकि अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री अपना विश्वास खो देता है तो उसे इस्तीफा देना होगा, ठीक है। जैसे कि इस समय महाराष्ट्र में हो रहा है, इस्तीफा देना होगा या फिर उसे जो है राष्ट्रपति डिसमिस कर सकता है उस कंडीशन में। तो ये था प्रधानमंत्री के बारे में। होप सो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, उनको डिस्कस किया। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।